नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 इन कॉमा 23 कॉमा 29। इसमें भी आपको सेम इसका एचसीएफ फाइंड करना है फर्स्ट एंड देन एलसीएम। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसके हमने फैक्टर लिख लिया। तो इसका फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई 17 एंड 23 का फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई बाई 23, 29 का फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई बाई 29। अब इसका जो कॉमन फैक्टर है उसको सर्किल कर लीजिए। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, यहाँ पे देखिए 1 फर्स्ट लाइन में, सेकेंड थर्ड सब में 1 ही है, तो 1 कॉमन है मतलब, तो 1 में सर्किल कर लिया। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 1। अब ऐसे ही एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे मैंने बताया अभी जस्ट। एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉमन नंबर क्या था इनमें 1, तो 1 को देखिए मैंने एक बार लिखा एंड उसके बाद जो चीज़ें बची हैं तो क्या बचा है 1, एक 17 बचा है तो वो यहाँ लिखा, फिर 23 बचा था वो ये लिखा एंड फिर 29 बचा तो वो यहाँ लिखा मैंने। उसके बाद इन तीनों नंबर से क्या करना है मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा 11,339 एलसीएम, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। थर्ड है 8, 9, 25, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसमें फैक्टर लिख लिए सारे। 8 के फैक्टर लिख लिया आपने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 25 का 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है ना, 2, 3 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या है 1। जहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता वहाँ एचसीएफ 1 होता है। अब एलसीएम के केस में क्या करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब आपको यही सारे टर्म्स लिख देने हैं एलसीएम में मल्टीप्लीकेशन में। देखिए मैंने लिख दिया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। तो 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है। उसके बाद 8 9 ज़ा 72 मल्टीप्लाई बाई 25 एंड 72 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 1800। तो आपका एलसीएम हो गया 1800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ मीन्स आपको 2 नंबर का एचसीएफ गिवन है 9, आपको फाइंड एलसीएम मतलब आपको एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे जिसमें एचसीएफ गिवन रहेगा एंड एलसीएम बताना रहेगा आपको और नंबर्स भी गिवन रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आप फॉर्मूला लगाएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड इस चैप्टर में ये यूज होगा उस जगह पर जहाँ पे एचसीएफ या एलसीएम में से कोई वन थिंग गिवन रहेगी एंड आपको दोनों नंबर्स गिवन रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही है, एचसीएफ बताया गया है, एलसीएम फाइंड करना है एंड नंबर्स गिवन है दोनों, फर्स्ट है 306 एंड सेकेंड है 657। अब वैल्यूज पुट करनी है सिंपली, ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना पड़ेगा। अब एलसीएम की वैल्यू कितनी गिवन है आपको नहीं पता तो एलसीएम लिख दीजिए। एचसीएफ आपको गिवन है 9, ठीक है, तो आपने एचसीएफ रख दिया वैल्यू 9 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर है 306, सेकेंड नंबर है 657। अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 9 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा डिवाइड में। अब उसके बाद देखिए 9 को 306 ऐसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 34, फिर 34 को आप 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22338, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन 2 नंबर हैव 18 as their HCF and 380 as their LCM, ठीक है। मतलब कि आपसे पूछा गया है कि क्या 2 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका 18 जो है वो HCF हो एंड 380 उनका LCM हो। तो देखिए इसके लिए कंडीशन होती है कि HCF जो होता है वो हमेशा अपने LCM का फैक्टर होता है। HCF जो होता है वो अपने LCM का फैक्टर होता है। तो यहाँ पे जैसे HCF है 18 और LCM है 380, तो जो HCF है वो LCM का क्या होता है फैक्टर। तो 18 जो है वो 380 का फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 380 के फैक्टर चेक करने पड़ेंगे कि उसमें 18 आता है कि नहीं। तो ठीक है 380 का फैक्टर्स आप चेक करिए पहले। तो 380 के फैक्टर्स में चेक करेंगे तो देखिए 380 का फैक्टर्स है 190, 2 से डिवाइड किया तो 190, फिर 2 से किया तो आया 95 एंड देन 5 से तो 19। तो इसके फैक्टर्स आए 2, 2, 5, 19। इसमें कहीं भी 18 नहीं आ रहा मल्टीप्लाई करने पर, तो इसका मतलब 18 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली बाई 3, 5, 15, 25, 75. What is the HCF of these two numbers 525 and 3000?
क्वेश्चन क्या था कि ये दो टू नंबर्स आपको गिवन है, आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि ये टू नंबर्स जो हैं किससे किससे डिविजिबल हैं, 3 से, 5 से, 15, 25, 75। मीन्स ये दोनों ही नंबर इन सारे नंबरों से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि HCF क्या होगा। तो देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 75। तो यही क्या हो जाएगा इसका HCF। तो HCF विल बी 75। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ सर्क्यूलर पाथ अराउंड अ शॉर्ट फील्ड, स्पोर्ट फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Means Sonia and Ravi two persons हैं and ये दोनों एक जगह से सर्कुलर पाथ में मतलब वहाँ से स्टार्ट करते हैं, टेक्स जिसमें कि सोनिया को 18 मिनट्स का टाइम लग रहा है एंड रवि को 12 मिनट का टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको 18 मिनट्स, सबसे पहले उसको क्या फाइंड करना होगा, फिर एलसीएम, बिकॉज आपको बताना है कि दोनों कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो उसके लिए एलसीएम फाइंड करेंगे आप। तो एलसीएम का सबसे पहले 18, 12 इसके फैक्टर्स लिख लेने। तो 18 के फैक्टर्स आपने लिख लिए हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 12 के फैक्टर लिखे आपने कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले जो नंबर्स कॉमन उनको सर्किल कर लीजिए। देखिए 2 कॉमन था सर्किल कर लिया मैंने, 3 कॉमन था सर्किल कर लिया। अब एक बार 2 को लिखा जो कॉमन नंबर, और एक ही बार मैं इस 3 को लिखूंगी जो कॉमन है दोनों साइड, एक बार इस 3 को लिखा। उसके बाद क्या लिखते थे, जो बचे हुए टर्म्स होते थे। तो देखिए 3 बचा है, 3 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया एंड 2 बचा था लास्ट में, एक 2 को लिख लिया। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 6, 6 3 18 एंड 18 2 36। दैट इज टाइम टेकन बाई रवि एंड सोनिया, that is time taken by Ravi and Sonia to meet again at the starting point is 36 मिनट। मीन्स दोनों ने अपनी जर्नी जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ से उनको कितना टाइम लग जाएगा एक दूसरे को मीट करने में दोबारा उस जगह पर, 36 मिनट्स।